प्रोडक्शन फंक्शन में आज हम स्टडी करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें देखिए 3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। कौन से 3 कॉन्सेप्ट्स है ये? द फर्स्ट इज टोटल प्रोडक्ट या टोटल फिजिकल प्रोडक्ट जिसको कहते हैं। टोटल प्रोडक्ट, इसको शॉर्टकट में हम टीपी लिख सकते हैं, यानी कि कुल उत्पादन। सेकंड इज एवरेज प्रोडक्ट, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं एपी, औसत उत्पादन। And the third one is marginal product. जिसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं एमपी, सीमांत उत्पादन। सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन में हम 3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। एक तो टोटल प्रोडक्ट यानी कि टीपी, एवरेज प्रोडक्ट एपी एंड मार्जिनल प्रोडक्ट दैट इज एमपी के बारे में। 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ये तीनों क्या क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ टोटल प्रोडक्ट से हम शुरू करते हैं, कुल उत्पादन से। जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे, टोटल प्रोडक्ट यानी कि टीपी, इसका मतलब है कुल उत्पादन यानी कि जो टोटल प्रोडक्शन है, प्रोड्यूस हुआ है, कितना टोटल उत्पादन हुआ है बाय ए गिवन क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। यानी कि कुछ वेरिएबल फैक्टर्स आपको दिए गए हैं, फर्म के जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स है उसके अकॉर्डिंग टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है, उसे हम कहते हैं टीपी, कुल उत्पादन। इसमें जो अदर फैक्टर्स हैं उनको कांस्टेंट माना जाता है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं टोटल अमाउंट ऑफ फिजिकल आउटपुट प्रोड्यूस्ड, यानी कि कितना कुल उत्पादन हुआ है बाय अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जब परिवर्तनशील साधन दिए गए हैं, परिवर्तनशील फैक्टर्स दिए गए हैं, तो टोटल उत्पादन कितना हुआ है बाय कीपिंग क्वांटिटी ऑफ अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। यानी कि कुछ जो फैक्टर्स हैं, जो कुछ उत्पादन के साधन हैं उनको फिक्स मानते हुए, और कुछ उत्पादन साधन जो वेरिएबल है यानी जो चेंज हो सकते हैं उनको लेते हुए कितना प्रोडक्शन हुआ है, दैट इज टोटल प्रोडक्ट। टोटल अमाउंट ऑफ फिजिकल आउटपुट प्रोड्यूस्ड by a given quantity of a variable factor keeping the quantity of other factors constant। इसको हम एक टेबल से समझ सकते हैं। इस टेबल में देखिए 3 कॉलम्स बनाए हैं। फर्स्ट में शो किया यूनिट्स ऑफ फिक्स फैक्टर्स, यानी कि वो इकाइयाँ जो चेंज नहीं होती है, जिसमें हम ले सकते हैं एग्जाम्पल कैपिटल का। सेकेंड कॉलम में हमने लिया यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यानी परिवर्तनशील साधन। कौन कौन से हो सकते हैं वेरिएबल फैक्टर्स? लेबर वेरिएबल फैक्टर है, तो फिक्स फैक्टर्स में हमने एग्जांपल लिया कैपिटल का, वेरिएबल फैक्टर में हमने लिया लेबर का, और थर्ड कॉलम में शो किया है टोटल प्रोडक्ट यानी कि कुल उत्पादन, जिसको मैंने लिखा है शॉर्ट में टीपी। तो जो फिक्स फैक्टर्स है, जो स्थिर साधन है, कैपिटल है, जो चेंज नहीं हो सकता, उसको हमने लिया 111 क्योंकि इसकी क्वांटिटी चेंज नहीं हो सकती। वेरिएबल फैक्टर लेबर जो चेंज किया जा सकता है प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, वो लिया है 0 से लेके 10 तक, और यहाँ पर बताया गया है कुल उत्पादन। तो देखिए जब फिक्स फैक्टर 1 है और वेरिएबल फैक्टर 0 है तो प्रोडक्शन इज 0, कुल उत्पादन कितना है? 0 है। नेक्स्ट में जब फिक्स फैक्टर्स तो उतना ही रहता है, लेकिन परिवर्तनशील जो साधन है वेरिएबल फैक्टर, उसको हम इंक्रीज कर देते हैं, 1 हो जाता है, तो हमारा उत्पादन बढ़ के हो जाता है 40। इसी तरह आप देखिए
जैसे जैसे फिक्स फैक्टर्स में वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाया जा रहा है तो प्रोडक्शन में चेंज हो रहा है। पहले 0 था, देन 40, 60, 90, 130, 180, 240, 260, 270, फिर देखिए 270 और नेक्स्ट आया है 260। तो एक चीज़ आप इसमें देख रहे हैं कि एज वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर यानी परिवर्तनशील साधन की क्वांटिटी को चेंज किया जा रहा है, जो टोटल प्रोडक्शन है, कुल उत्पादन है, वो भी बढ़ रहा है। लेकिन जो रेट ऑफ इंक्रीज है दैट वेरीज एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ सच फैक्टर। रेट ऑफ इंक्रीज अलग अलग है। इन द बिगनिंग आप देखेंगे तो जो टोटल प्रोडक्ट है राइजेज एट अ हायर रेट। पहले देखिए 40 और 60 में डिफरेंस कितना है, 20 है, देन 30 हो रहा है। इसी तरह जो रेट ऑफ इंक्रीज है बिगनिंग में तो हायर है, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट, एक पॉइंट के बाद जैसे 270 यहाँ हो जाता है, फिर कांस्टेंट हो गया। देखिए आफ्टर अ पॉइंट इट राइजेज विद अ डिमिनिशिंग रेट, कम होता जा रहा है रेट, इसकी रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो कम हो रही है, कांस्टेंट हो गई है एक तरफ जाके, देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग एज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर इंक्रीजेज। एक स्टेज के बाद जब वेरिएबल फैक्टर्स का नंबर बढ़ जाता है तो टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स फॉलिंग। सो दिस इज द रिलेशनशिप जो हम स्टडी करते हैं टोटल प्रोडक्ट में फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है। एवरेज प्रोडक्ट जिसको हम शो कर सकते हैं एपी से, यानी कि औसत उत्पादन। क्या है औसत उत्पादन? देखिए जो टोटल प्रोडक्ट है, कुल उत्पादन, जब हम उसको डिवाइड करते हैं यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से, परिवर्तनशील साधन की इकाइयों से, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है एवरेज प्रोडक्ट। सो एवरेज प्रोडक्ट क्या है? एवरेज प्रोडक्ट इज द टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इस टेबल को हम देखते हैं, फर्स्ट कॉलम में फिक्स फैक्टर्स को शो किया गया यानी कैपिटल को, सेकंड कॉलम में यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को दिखाया गया है। लेबर हमने इसमें एग्जाम्पल लिया है। नेक्स्ट कॉलम में हमने टोटल प्रोडक्ट को दिखाया है, कुल उत्पादन, और अब हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रोडक्ट यानी कि औसत उत्पादन को। तो देखिए 0 से डिवाइड करिए आप 0 को, क्या आएगा? 0। 40 को डिवाइड करिए 1 से, आपका आएगा 40। 60 को डिवाइड करिए 2 से, यहाँ आ जाएगा आपका 30। इसी तरह आगे टोटल प्रोडक्ट यानी कुल उत्पादन जहाँ 90 दिया गया है उसको 3 से करेंगे आप डिवाइड, तो आ जाएगा आपका 30। 130 को आप डिवाइड करिए 4 से, आपका आएगा 32.5। सिमिलरली 180 को डिवाइड करिए 5 से, यू विल गेट 36। 240 आप डिवाइड करेंगे 6 से, आपका आएगा 40। 260 को डिवाइड करेंगे 7 से, आएगा 37। सिमिलर वे में हम आगे नीचे भी करके कॉलम को बना सकते हैं, टेबल को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो एवरेज प्रोडक्ट क्या है? एवरेज प्रोडक्ट इज जब हम टोटल प्रोडक्ट को यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो जो हमें मिलता है फिगर, दैट इज एवरेज प्रोडक्ट, औसत उत्पादन। अब इस टेबल से आपको कुछ क्या स्टडी कर पा रहे हैं आप? देखिए जो एवरेज प्रोडक्ट है बिगनिंग में क्या हुआ है? डिक्लाइन हुआ है। पहले 40 था, देन 30 हुआ, 30 हुआ, 32.5 हुआ, यानी कि पहले 40 था उसके बाद डिक्लाइन हुआ है वो। देन आफ्टर अ स्टेज इंक्रीज हुआ फिर से, एंड देन अगेन इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। टोटल प्रोडक्ट में हमने क्या स्टडी किया था? देखा था टोटल प्रोडक्ट में इन द बिगनिंग इट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, देन स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। और ये क्या कर रहा है? इंक्रीज होने के बाद in the beginning it is declining, then increasing and then declining. नेक्स्ट हम देखते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, सीमांत उत्पादन।
सो सीमांत उत्पादन क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट वो है, इट इज़ द एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट, यानी टोटल प्रोडक्ट में, कुल उत्पादन में कितना ऐड हुआ है, एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट बाय द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर। यानी कि जब लेबर की एक और इकाई को ऐड किया गया तो टोटल प्रोडक्शन में कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना ऐड हुआ उसके अंदर, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। उसी को सीमांत उत्पादन कहते हैं। इसको हम कह सकते हैं इट इज़ द रेट ऑफ चेंज इन टोटल प्रोडक्शन, यानी कुल उत्पादन में कितनी रेट ऑफ चेंज हुआ है, कब, व्हेन सम एडिशनल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एडेड, यानी कि कुल उत्पादन में कितना चेंज हुआ है जब हमने कुछ वेरिएबल फैक्टर्स की यूनिट्स को ऐड किया है। तो हम कह सकते हैं कि अगर एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर इंक्रीज होता है, सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल बाय डेल्टा एल, और उससे टोटल आउटपुट कितना इंक्रीज हुआ है, उससे टोटल आउटपुट अगर इंक्रीज होता है डेल्टा क्यू, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा? तो मार्जिनल प्रोडक्ट इन दिस केस विल बी डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा एल। इसको अभी हम टेबल से एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे इसको पूरा डिटेल में। और क्या ट्रेंड शो करता है मार्जिनल प्रोडक्ट, सीमांत उत्पादन? बिगनिंग में ये डिक्लाइन करता है, देन राइज करता है, एंड अगेन डिक्लाइंस एंड देन बिकम्स नेगेटिव। इसको टेबल से समझते हैं। इस टेबल में देखिए मैंने तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट को। फर्स्ट कॉलम में लेबर को लिया है, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर डिनोट किया इसको एल से, टोटल प्रोडक्ट कुल उत्पादन को डिनोट किया क्यू से, एवरेज प्रोडक्ट एपी औसत उत्पादन को डिनोट किया है, और मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी। ठीक है, तो देखिए यूनिट्स ऑफ लेबर हमने 0 से 10 तक लिया है, इस कॉलम में टोटल प्रोडक्ट को शो किया है, इसमें एवरेज प्रोडक्ट को। मैंने आपको बताया था एवरेज प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी हम स्टडी करेंगे इसके अंदर हाउ टू कैलकुलेट द मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या डेफिनेशन है मार्जिनल प्रोडक्ट की? एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट बाय द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर, यानी कि टोटल प्रोडक्ट जो है, कुल उत्पादन कितना बढ़ा है जब हमने एक वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया। तो इसमें देखिए स्टार्टिंग में तो 0 है, वेरिएबल फैक्टर 0 है, टोटल प्रोडक्ट 0 है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी 0 होगा। फिर एक लेबर को बढ़ाया है, पहले 0 था, एक ऐड किया है, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ के कितना हो गया 40। तो मार्जिनल प्रोडक्ट में कितना एडिशन हो गया, 0 में एडिशन हो गया 40 का, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 40। अब देखिए जब एक और यूनिट को बढ़ाया गया है, 1 से हमने एक और यूनिट को बढ़ा के 2 कर लिया, तो जो टोटल प्रोडक्ट है पहले 40 था, अब 60 हो गया, यानी कितना एडिशन हुआ इसके अंदर 20 का, तो हम मार्जिनल प्रोडक्ट लिख लेंगे 20। इन द सिमिलर वे जब एक और लेबर की क्वांटिटी को यूनिट को बढ़ाया गया है, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट जो 60 था अब हो गया 90। तो कितना ऐड ऑन हुआ है, 90 माइनस 60, 30। इसी तरह जब एक और यूनिट ऑफ लेबर को बढ़ाया तो हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो गया 130। 90 से कितना बढ़कर हो गया 130। सो 130 माइनस 90 आप करेंगे तो आ जाएगा 40। इसी तरह हम मार्जिनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। सो ये है मार्जिनल प्रोडक्ट, दैट इज एडिशन कितना हुआ है टोटल प्रोडक्ट में बाय इंक्रीजिंग व्हाट, बाय हम कह सकते हैं एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर। एवरेज प्रोडक्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल प्रोडक्ट से हम टोटल प्रोडक्ट को हम डिवाइड करते हैं किससे, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर से, तो हमारा आ जाता है एवरेज प्रोडक्ट। एडिशन हम देखते हैं तो हमारा आ जाता है मार्जिनल प्रोडक्ट। सो आज हमने समझा टोटल प्रोडक्ट को कैसे, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, एंड हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज प्रोडक्ट एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट।